जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी कि 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों में काफी ज्यादा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में यानी कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हुए विधानसभा में चुनाव में इस बार कुल 63.88% वोटिंग दर्ज की गई है और धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। इस बार खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर चुनाव की मतगणना के लिए दिल्ली में भी केंद्र बनाए गए हैं और वोटों की गिनती दिल्ली में भी हो रही है। दरअसल इस बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के मतों की गिनती के लिए दिल्ली में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के अलावा जम्मू और उधमपुर में भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि साल 1990 में कश्मीर घाटी में हिंसा के बाद करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब सरकार इन पंडितों के पुनर्वास की कोशिश में जुटी हुई है। इससे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में मतदान केंद्र भी बनाए गए थे और कश्मीरी पंडितों ने जमकर मतदान किए। इस बार चुनाव में करीब 34% कश्मीरी पंडितों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडितों ने सबसे ज्यादा वोटिंग दूसरे चरण में की, तब 40% कश्मीरी पंडितों ने मतदान किया। इसके अलावा पहले चरण में 31% और तीसरे चरण में 30% कश्मीरी पंडितों ने मतदान किया था। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात में काफी बड़े बदलाव देखे गए हैं और अब आज आने वाले चुनाव के नतीजे इस नए राजनीतिक दौर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में कुल 873 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। आज जनता के फैसले का परिणाम आ जाएगा। श्रीनगर में 8 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना केंद्र शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया है। 19 जिलों की बाकी 82 सीटों के लिए संबंधित जिला मुख्यालयों में मतगणना हो रही है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के मतों की गिनती जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में हो रही है, जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला भी आज चंद घंटों में हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हुई। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को प्रदेश में 10 साल बाद सरकार बनाने पर भरोसा है। वही वोटों की गिनती से पहले सीएम नायब सैनी ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। नई सरकार के लिए 5 तारीख को वोट डाले गए थे। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा मुकाबला था। वहीं अगर बात की जाए गन्नौर की, तो गन्नौर से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप शर्मा पीछे चल रहे हैं। कुलदीप शर्मा हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इस सीट से बीजेपी के देवेंद्र कौशिक मुकाबले में है।